राजू, आप लोगों का स्वागत है चुनावी भाषण में। आज यहाँ हमारे साथ बैठे हैं बीजेपी के नेता लचका, जिनका चुनाव चिन्ह है गुलाब का फूल। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और साथ ही में हमारे संग बैठे हैं कांग्रेस के नेता रमका, जिनका चुनाव चिन्ह है पाँव की एड़ी। स्वागत है सर। सर स्वागत है आपका। सर स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू। मैं कैंडी क्रश खेल रहा था मैं, सॉरी। आइए जानते हैं आने वाले चुनाव में इनकी रणनीति। तो आइए चलते हैं कांग्रेस के नेता के पास। सर, हमें पता चला कि आप गोलजू मंदिर गए थे। ये चुनाव जीतने के कोई नए तरीके हैं या आपकी श्रद्धा है? रिपोर्टर मैडम, मेरा मतलब है रिपोर्टर सर, हमें पता चला था कि पिछले इलेक्शन में बीजेपी वालों ने चिता गोलू देवता के मंदिर जाके हमारी हार के लिए घात लगाई थी। तो इस बार मैं, ईजा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब वहाँ गए और हमने वहाँ जाके पूछ कराई कि आखिर हमारी हार का कारण क्या है। और इस बार मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम बहुमत के साथ जीतेंगे। जी धन्यवाद। तो आइए पूछते हैं बीजेपी के नेता से कि उनकी इस बार क्या तैयारी है। भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले चुनाव में हम भारी मतों से जीते थे। भाइयों बहनों, इस बार हम ने सोचा है अगर हम चुनाव जीत गए तो उत्तराखंड के चारों धामों में बकरे की बलि चढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, बकरा चढ़ाएंगे। ये हमने प्रण लिया है भाइयों बहनों। देखिए प्रण लिया है। देखिए, मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ। इन्होंने बलि प्रथा को बढ़ावा दिया है। मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ, ये बेकार नेता है। ये बड़ी प्रथा को बढ़ा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे रोगी जी ने आज से नारियल का नाम बदलकर बकरा रख दिया है। भाइयों बहनों, क्या ये गलत बात है? भाइयों बहनों, क्या ये गलत बात है? सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं नो कमेंट। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रमका, रूलिंग पार्टी को कैशलेस स्कीम का चुनाव में फ़ायदा मिलेगा या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कैशलेस के लिए देश की आम जनता के पास कैश भी होना चाहिए। कैश रमका तो बम्बानी जैसे लोग के पास है। रमका, आपको मैं बताना चाहता हूँ रमका, पहले लोग जेब में हाथ डालते थे तो भारी भरकम नोट निकलते थे। रमका, नोट। आज जनता जेब में हाथ डालती है तो उनके कार्ड निकलते हैं। रमका, कार्ड। अब इतना अच्छा हो गया है, हमारे पहाड़ में चीड़ के पेड़ों में भी कार्ड स्वाइप हो जाते हैं। रमका, कार्ड स्वाइप हो जाते हैं। अबे झोपड़ी के नोटबंदी करा देगा तो कैशलेस हो ही जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा कांग्रेस के नेता से है। तो पहाड़ के युवा पहाड़ से बाहर जा रहे हैं, रोजगार नहीं है, तो इसमें आप क्या करना चाहेंगे? अगर आप जीतते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, पहले हमारे पहाड़ में दूध, दही, मट्ठा आदि होता था। अब पलायन की वजह से वो सब नहीं हो पा रहा है। उसको रोकने के लिए और रोजगार बनाने के लिए ऐसी मशीन बनाऊंगा, यहाँ से बहौड़ जाएगा, उधर से दूध निकलेगा। बहौड़ डालो, दूध निकालो, बहौड़ डालो, दूध निकालो। इतना दूध बनेगा आपको पता नहीं होगा उस दूध का। जो इंसान बहर से दूध निकाल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। लचका, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाइयों बहनों, हमारी पहाड़ की जनता इतनी समझदार है, उन्हें पता है दूध निकालने के लिए धन होना चाहिए। भाइयों बहनों, धन होना चाहिए। मगर बहड़ के पास तो बाकी जनता समझदार है। भाइयों बहनों, समझदार है।
चलिए, ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, पर आप क्या करना चाहेंगे पहाड़ का रोजगार बचाने के लिए और युवाओं को बाहर जाने से रोकने के लिए? क्या क्या करना चाहेंगे आप? भाइयों बहनों, सब जानते हैं हमार पहाड़ खेती लीजी जान छी, मगर भाइयों बहनों, जब से ये बंदरों का आतंक, ये प्लेन्स के बंदर और ये पहाड़ी सुअरों का आतंक हुआ, तो भाइयों बहनों हमारी खेती का नाश हो गया। भाइयों बहनों, नाश हो गया। तो हमने फैसला लिया है कि हम जल्द से जल्द इन बानरों के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक कराएंगे और इन्हें अपने देश की सीमाओं से, अपनी पहाड़ की सीमाओं से खदेड़ फेंकेंगे। भाइयों बहनों, खदेड़ फेंकेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं नो कमेंट्स। हमारे देश में शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है, अमीरों के लिए इंग्लिश मीडियम और गरीबों के लिए हिंदी मीडियम। तो इस पे हम जानना चाहेंगे पीजेपी के नेता से कि उनका क्या कहना है। इस बारे में भाइयों बहनों, मैं अपनी देश की जनता को बता देना चाहता हूँ, इस बारे में हम बहुत समय से सोच रहे थे। भाइयों बहनों, हम बहुत समय से सोच रहे थे। अब हमने जाके ये फैसला किया है कि आपको जानकर बहुत खुशी होगी भाइयों बहनों, कि आज रात 8 बजे से, समय जान लीजिए, आज रात 8 बजे से ये देश के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सबको हम बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, सबको हम बंद कर देंगे। और तब से ये सब सरकारी स्कूलों का राज रहेगा। भाइयों बहनों, सबको बराबर शिक्षा मिलेगी। भाइयों बहनों, सबको बराबर शिक्षा मिलेगी। भाइयों बहनों, देखिए, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, ये कुछ ना कुछ बंद करने में या नाम बदलने में रह जाएंगे। मैं 130 करोड़ की जनता से कहना चाहता हूँ कि ये नाम बदलने में रह जाएंगे और हम सरकार बदल देंगे। देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह है पाँव की एड़ी और अब की बार सरकार बनेगी मेरी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहनों, ये तो ऐसे ही कहते रह जाएंगे। वैसे भी हमारा चुनाव चिन्ह है गुलाब का फूल। ये चुनाव जीत जाएंगे। यह है इनकी सबसे बड़ी भूल। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी भूल। तो ये थी नेताओं की कुछ रणनीतियां चुनाव के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं अपनी जनता से कि उनकी नजरों में कौन सही है। हमारे चैनल में तो जनता गूंगी और बहरी है, मगर आप नहीं। तो वोट दीजिए, गर्व से दीजिए, मगर सही इंसान को दीजिए। कैमरामैन छोटू के संग मैं जग्गू। जय हिंद, जय भारत। वोट करें वफादारी से, चयन करें समझदारी से। जो बांटे दारू, साड़ी और नोट, उसे कभी न देना वोट।